यशाया किताब में से 43 अध्याय 43 का देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा मैं एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में बहाऊंगा हाँ जी, नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शतुरमुर्ग हाँ जी, आदि जंगली जंतु हाँ जी, मेरी महिमा करेंगे, मेरी महिमा करेंगे। क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के क्योंकि मैं अपनी चुने हुए प्रजा की पीने के लिए जंगल में जल पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। थैंक यू। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आपकी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। खुदा दिया हुआ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद आने वाले हैं, आपकी आवाज को सुनने वाला हर किसी के दिलों को मनों को एक और बार पवित्र कीजिए। अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज के समान हमारे हृदय के अंदर प्रभु जी वचन को बोने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन के विरोध में कार्य करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले अंधकार के जो भी कार्य है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसको बांध देते हैं। प्रभु जी वचन प्रभु जी जैसा यशाया किताब में पढ़ते जमीन पर गिरने वाले प्रभु जी हालेलुया, उस ओस के समान प्रभु जी, जैसा ओस प्रभु जी हालेलुया उस जमीन पर गिरकर खुदा जमीन के अंदर जो बीज है खुदा उगने देते हैं, वैसे खुदा आप हमारे अंदर जो वचन बोने जा रहे हैं, वो वचन प्रभु जी हमारे अंदर से प्रभु जी 100 गुना प्रतिफल को लेकर आने में सहायता कीजिए। जिस मकसद के लिए, जिस आशीष के लिए खुदा आज इस वचन आज हमें दे रहे, वो मकसद आपका आशीष जो भी दया खुदा हर एक बात वचन के जरिए खुदा हमारे हर किसी के जीवन में, सुनने वालों के हर किसी के जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना विनती करते खुदा। केवल इस वचन के द्वारा आपका नाम महिमा हो परमेश्वर पिता। दया करने के लिए प्रार्थना विनती करते, अनुग्रह कीजिए खुदा। सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन में एक शब्द ऐसा लिखा हुआ 19वां वचन में 20वां में भी लिखा हुआ, निर्जल देश में मैं क्या करूंगा, नदियों को बहाऊंगा। निर्जल देश में परमेश्वर क्या करने वाला है, नदियों को बहाने वाले परमेश्वर। हालेलुया। हम जानते हैं जहाँ नदी होता है वहां पर क्या होती है, जरूर हरियाली होती है, आशीष जरूर मिलता है। हालेलुया। नदियां रहने से, नदियां बहने से जरूर उस गांव में, उस शहर में क्या मिलेगा, जरूर आशीष मिलेगा। आसपास में जितने भी घर वाले होते, जितने भी जीव जंतु प्राणी होते, जो भी हुआ है, सबको उस नदियों के पानी के जरिए आशीष मिलती है। हालेलुया। उस वचन बताती है वो नदियां बहने से जितने भी सुखी हालात है, जितने भी सुखी हालात क्यों ना हो, सारे सुखी हालात क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। सुखी हालत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो नदी आने से सूखापन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मान लो अभी किसी जमीन है, किसी जगह में जहाँ पानी नहीं मिला है, वहां पर पानी न मिलने के कारण वो जमीन क्या हो जाता है, पूरा जगह सूख जाता है। अगर उसी जगह में बारिश आने से वो जगह क्या हो जाता है, पूरा कैसा हो जाता है, हरियाली बन जाता है। हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा यहाँ पर इस वचन के जरिए हमसे बातचीत करता है। हमारे सबके जीवन में नाना प्रकार की जो भी सूखापन है, हमारे जिंदगी में नाना प्रकार की, बारिश आने से कोई भी क्या नहीं कहेगा, बुरा नहीं मानता। बारिश आने से हर कोई क्या हो जाता, हर किसी के मन में खुश हो जाता, हर किसी का मन क्या हो जाता, खुश हो जाता। बारिश आने से, बारिश में भीगने से, बारिश में घूमने फिरने से लोग अच्छा कर समझते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार नदियां बहने से परमेश्वर की आत्मा कहता है वचन के जरिए सारे सूखे हालात है वो ठीक हो जाता है। चाहे हमारा शारीरिक सूखापन क्यों ना हो, चाहे हमारा आत्मिक सूखापन क्यों ना हो, चाहे हमारे माइंड का जो भी सूखापन हालात जो भी क्यों ना हो,
सारे सूखापन हालात क्या हो जाएगा, और नदी बहकर आने से सूखापन सारे क्या हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा। तो इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है, आपकी जिंदगी में जो भी सूखापन, आपकी जिंदगी में जो भी सूखापन, आज पवित्र आत्मा इस वचन के जरिए वो सूखापन क्या कर देगा, वो निकाल देगा आपके अंदर से। परमेश्वर आपके अंदर उस नदियां बहाने देगा। आपके अंदर परमेश्वर क्या करने जा रहा है, उस नदियां बहा कर जिन बातों का सूखापन आपके अंदर महसूस करते हो, आज पवित्र आत्मा अपने वचन के जरिए उस सूखापन को क्या कर देगा, निकाल देगा। जैसे वो निकलेगा, आपका अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा, आपका हालात क्या होना शुरू हो जाएगा, हरियाली होना शुरू हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। आज वाले से बोले, प्रभु आपके अंदर से हर प्रकार के सूखापन को आज निकालने जाना है। क्या आप विश्वास करते हो? जोरदार बोलिए हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। अब ध्यान से सुनिए, 3 बातों को बताना चाहता हूँ। कितने बात को? 3 बातों को बता देता हूँ। अलग अलग प्रकार की नदी आपके अंदर परमेश्वर बहाने के लिए चाहता है। पहला नदी आपके अंदर है, परमेश्वर इस प्रकार की नदी आपके अंदर बहने के लिए परमेश्वर चाहता है। यशाया लास्ट अध्याय में, यशाया की किताब 66, यशाया की किताब में 66 का 12वां वचन को एक जन पढ़ेंगे। यशाया 66 का, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे, और उसके घुटनों पर खुदाए जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का आत्मा कह रहा है इस वचन के जरिए, मैं तुम्हारे अंदर पहले ऐसा नदी बहा दूंगा। कौन सा नदी आपके अंदर बहा दूंगा? शांति की नदी तेरे अंदर मैं क्या करने जा रहा, बहाने जा रहा है। परमेश्वर के नाम के जितनों के अंदर है शांति नहीं है, जितनों के अंदर है शांति नहीं, जिसके मन में, जिसके हृदय में, सोच में शांति नहीं, उसका अंदर है सूखापन हो गया, उनका हृदय सूख गया है, उनका मन सूख गया। जिसके अंदर शांति नहीं है बिल्कुल, आज पवित्र आत्मा इस वचन के जरिए आपसे बातचीत करता है, आपके अंदर कार्य करना चाहता है। पिछले दिनों की जो भी बात है, 10वां वचन बताती है हमारे अंदर शांति की सूखापन इसलिए हमारे अंदर आती है। 10वां वचन पढ़ने से समझ में आएगा। 10 पढ़िए जिनको एक जन। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, हाँ जी, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। है उसके विषय विलाप करने वालों उसके साथ हर्षित हो। जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पीकर, हाँ जी, तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत दुखी हो, बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। 10वां वचन में लिखा हुआ उसके कारण विलाप हो। किसके कारण? उसके कारण विलाप हो। उसके कारण विलाप है तो किसी एक बात के कारण हमारे अंदर क्या आ जाता है? विलाप आ जाता है, हमारे अंदर दुख आ जाता है। क्या आ जाता है? दुख आ जाता है हमारे अंदर। जिस बातों का दुख आपके अंदर आया है, आज उस बातों में परमेश्वर, उस दुखों को परमेश्वर दूर करके आपके अंदर परमेश्वर अपना नदी को बहने देगा। उस शांति की नदी आपके अंदर बहने जा रहा है। जिन बातों का दुख आपके अंदर आया है ना, आज उस बातों में परमेश्वर क्या करने जा रहा है? एक नया काम करने जा रहा है। आपके मन के अंदर से, आपके सोच में से, आपके हृदय के अंदर से परमेश्वर उस बातों का, दुखों को क्या करने जा रहा है? निकालने जा रहा है। वो कैसे निकलेगा? जैसे आपके अंदर वो नदी, शांति की नदी बहेगा। वो शांति की नदी आपके हृदय में बहने से आपका अंदर के जो दुख है, जिन बातों का दुख आपके अंदर आवी करती है,
असर, उसका असर आपके अंदर रहता। आज उस दुखों का जो असर आपके अंदर है, वो जिस दुखों के वजह से आपका हृदय सूख गया है, आज वो नदी, शांति की नदी खुदा अपने उस स्वर्ग में से बहाने दे रहा है। वो नदी बह के आएगा आपके अंदर है, वो नदी बह कर सीधा कहाँ आएगा, आपके हृदय में पहुंचेगा, आपके मन में पहुंचेगा। वो नदी आकर आपके अंदर के सारे सुखापन को क्या करेगा, अपने साथ खींच के लेके जाएगा। बोले यीशु मसीह की, खुदा की नाम की महिमा। हालेलुया। हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की दुख हमारे अंदर क्या करती है, हमें दबाती है। सबके अंदर एक जैसा दुख नहीं होती है, एक के अंदर अलग अलग प्रकार का क्या होगा, दुख होती है। जिन बातों के दुख आपका अंदर रहकर आपको तंग करता है, जिन बातों के दुखों के कारण आपका अंदर सुखापन बन गया है, आज उस दुखों का परमेश्वर क्या कर सकता है, अपने वचन के द्वारा, अपने बातों के जरिए वो नदी आपके अंदर बह कर परमेश्वर क्या करेगा, उस सुखापन को परमेश्वर जरूर क्या करेगा, ठीक कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अन्ना करके एक स्त्री है, उस स्त्री काफी साल से क्या नहीं थी, उसको बचा नहीं थी। वो उस बातों की वजह से उसका हृदय में क्या आ गई थी, दुख आ गई थी। दुख आने की वजह से उसका अंदर की बात क्या हो गया था, बिल्कुल सूख गया, सूखापन उसका अंदर दिखना शुरू हो गया। कैसे दिखा, क्योंकि उसके बातों में पता चल गया, इसका अंदर से बाहर निकलने वाली बातों में क्या है, सूखापन है। क्योंकि अपने पति के सामने ऐसा बातें मार रहे थे, मुझे बच्चा नहीं, मुझे खाना पसंद नहीं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए करके अपने बात ऐसा बोलती है। समझ रहे, जिनके अंदर इसी प्रकार का सुखापन अंदर काम करेगा, वो अपने मुंह से ऐसे ऐसे फालतू बात बोलेगा। वो ऐसा बोलेगा, खाना कैसा, मान लो एक अच्छा खाना बनाकर उसके सामने रखो, खाएगा, ये नहीं बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, खाएगा। खाने के बाद उससे पूछ लो खाना कैसे, वो तब सोचेगा क्या खाना खाया मैंने, अच्छा आज ये खाना बनाया था। समझ रहे, मतलब जो खा रहा उसको क्या नहीं है, समझ में नहीं रहता, क्योंकि उसका अंदर के सुखापन उसको क्या करती है, उस खाना पर भी क्या नहीं देती है, ध्यान लगाने नहीं देती है। सुखापन उसका ऐसा कब्जा कर देती है अपने अंदर। जिसके अंदर सुखापन होती है, उसके मुंह से निकलने वाले बातों में हमेशा नेगेटिविटी निकलेगा। क्या निकलेगा, नेगेटिविटी बात निकलेगा कि कैसा जिंदगी, क्या बोलेगा कि कैसा जिंदगी, ये क्या है, ऐसा बातें का। कोई कोई क्या बोले, कोई कोई ऐसा करेगा, अपने जो भी कमाया जो भी है ना, मान लो कोई जाकर मांगे, भाई साहब मुझे 1000 रुपया चाहिए, 10,000 भी देगा। क्या करेगा, 10,000 भी देगा। कारण क्या है, उसका अंदर क्या है, सुखापन। जिनके अंदर सुखापन काम करेगा ना, वो ऐसा अपने मतलब पैसों की कीमत भी नहीं जानेगा, ले जा नहीं चाहिए, मतलब ऐसा अपने आप को क्या कर देगा, ऐसा अपने आप समझ के ये क्या जिंदगी, जो भी हम मांगे ना उससे वो सारे उठा के देगा। सारे क्या करें, क्योंकि वो अपने आप में नहीं, क्योंकि वह अपने आप में नहीं रह पाता, क्योंकि उसका अंदर क्या काम करती है, सुखापन। किसी एक बात का सुखापन उसके अंदर काम करती है, किसी एक बात का दुख उसको क्या करती है, वो अपने कंट्रोल में लेके जाती है। जितनों के अंदर इस वचन के अनुसार है, जिन बातों का दुख आपके अंदर सुखापन को लेकर आया, आज आप विश्वास करना चाहिए, मेरा परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरे हृदय में जल्दी से जल्दी उस शांति की नदी को बहाने दे रहा है। उस वचन यही प्रभु कहता है, मैं शांति की नदियों क्या करने जा रहा है, बहाने जा रहा है। वो नदी हमारे पास आने वाला है। वचन में लिखा यशायाह 43 में, जहां हमने पहले पढ़ा था, निर्जल देश में, कहां पर है, निर्जल देश में कोई क्या नहीं होती है, कोई निशान नहीं होती है, कोई कुछ नहीं वहां पर होती है, कोई छाया नहीं होती है, कोई खाने की, कोई लेने की, कोई बेचने की जगह नहीं है। निर्जल देश है, ऐसा जगह बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल के रेत 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 सूखा सूखा होता है। हालेलुया। ऐसी जगह में, ऐसी स्थिति के बीच में परमेश्वर क्या करेगा, नदियां बहाएगा। आपका हालात कैसे भी क्यों ना हो, जिन बातों का दुख आपके अंदर हावी करती है, चाहे वो दुख चाहे बड़ा भी हो,
चाहे कोई भी उस दुखों को बदल ना सके भी है। आप विश्वास करना, मेरा परमेश्वर है निर्जल देश में नदियां बहाने जा रहा है। निर्जल देश की हालात, निर्जल देश की बात ऐसा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता। जो मनुष्य किसी के अंदर है उनके दुखों के बीच में शांति नहीं दे सकता। जो इंसान है दूसरों के हालात को बदल नहीं सकता है। परमेश्वर ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति के बीच में, निर्जल देश की स्थिति के बीच में परमेश्वर क्या करने जा रहा है? नदियां बहाने दे रहा। हालेलुया। आप ऐसा सोच के बैठे होंगे, आप ऐसा सोच के आराधना किया होगा, मेरी जिंदगी की दुख इतना बड़ा है, मेरी जिंदगी की दुख इतना बड़ा, कौन है इसको ठीक कर सकता है? अय्यूब की बीवी, उसके घर वाले सारे ऐसा सोच के बैठे हुए थे। उसने, उसकी बीवी ने बोला परमेश्वर के नाम को क्या करके जीवन को छोड़ दो, निंदा करके छोड़ दो, क्यों अब तक क्यों आप धर्मी बनकर जी रहे हो? उसने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर को मैं क्या नहीं करूंगा, उसे गालियां नहीं दूंगा, दोष नहीं लगाऊंगा। उसकी हालात बाइबल में पढ़ते हैं, ऐसा बुरी कंडीशन था। कैसा था? इतना बुरी कंडीशन था अय्यूब की जिंदगी में। लेकिन जितने भी उसके दोस्त लोग भी आए तो वो भी देख कर रहे, आमने सामने बातें करके आखिरी में कह रहे हैं तेरा जो दुख है कितना नहीं है, थोड़ा नहीं, तेरा दुख कितना है, इतना ज्यादा दुख है। अय्यूब की किताब में खुद अय्यूब कह रहा मेरा दुखों का जो अगर कोई तोलेगा तो उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता है, तोल नहीं सकता है। मेरा दुख समुद्र के रेत से ज्यादा है। क्या बोल रहा है? मेरा दुख इतना है समुद्र के रेत से ज्यादा। समुद्र के रेत कितना होता है, कोई बता सकता है? अनगिनत है। समुद्र का रेत कितना अनगिनत है। अय्यूब कह रहा मेरा दुख वैसा है, समुद्र के रेत के बराबर मेरा दुख, वो कह रहा है, कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। तो ऐसी हालात के बीच में वही वचन बताते हैं निर्जल देश के हालात। वही क्या है? निर्जल देश के हालात वैसा ही होता है जहाँ कोई उम्मीद नहीं रख सकते, जहाँ कोई इंसान आशा नहीं लगा सकते, जहाँ कोई ऐसा प्रार्थना कर भी नहीं पाएगा, प्रार्थना करने से कोई फर्क पड़ेगा कह नहीं पाएगा। ऐसी बात वचन बताते हैं निर्जल देश के हालात। हमारा परमेश्वर ऐसा महान है, ऐसा सामर्थ्य है। निर्जल देश के बीच में परमेश्वर क्या करने जा रहा है? नदियां बहाने जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। आपका दुख चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, जितना पहाड़ की तरह क्यों ना हो, कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन विषय सब कुछ हो सकता है। बीच में आएगा निर्जल देश के समान जो भी आपकी स्थिति है ना, उस स्थिति के बीच में वो नदी आने वाला है। वो नदी आएगा, नदी आकर क्या करेगा? वहां पर जितने भी दुखों का असर जो भी पड़ा पड़ा ना, परमेश्वर क्या करेगा? वो नदी आकर सब कुछ क्या करेगा? लेके जाएगा, लेके जाएगा, लेके जाएगा। एक भी रह नहीं पाएगा। सारे दुखों का असर जो भी आपके अंदर आया ना, परमेश्वर क्या करने जा रहा है? अपनी शांति की नदी बहाकर सारे दुखों का जो भी सुखापन आपके अंदर आया, यीशु मसीह के नाम से आज इस वचन के अनुसार क्या था? भविष्यवाणी के रूप में खुदा आपके जीवन में इस हफ्ते के अंदर परमेश्वर करने जा रहा है। इस वचन के अनुसार आज प्रकार के जो भी सुखापन आपके जीवन में आया, जिन दुखों की वजह से वो सुखापन आपके अंदर आया, आपके परिवार में आया, यीशु मसीह के नाम से आज कहता हूँ आपके घर में से, आपके परिवार में से वो सारे दुखों का जो सुखापन इस वचन के अनुसार कहता निकलने वाला यीशु के नाम से। जल्दी से जल्दी आपके घर में, आपके जीवन में, मन में परमेश्वर इस वचन का जो शांति की नदियां बहाने जा रहा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। विश्वास कीजिए परमेश्वर उस नदी को बहाकर परमेश्वर तुझे और तेरे परिवार का आशीष करता है। अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, अय्यूब के पास पहले जितना था उससे दोगुना परमेश्वर ने उसको वापस दिया। केवल धन दौलत नहीं है, उसके बच्चे सारे परमेश्वर ने ऐसा बढ़ा के दिया। हालेलुया। अन्ना जिन बातों के दुखों को लेकर परमेश्वर के हजूरी में आकर गिड़गिड़ाया, परमेश्वर उसके अंदर से जो दुख, जिन दुखों की वजह से सूखा बनाया था, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं था, खाने के लिए जो मन नहीं था, सूखापन उसका ऐसा करके रखा था, खुदा ने क्या किया? अपनी शांति की नदी उसके अंदर आने दिया।
उस शांति की नदी अंदर आने की वजह से बाइबल बताती है तुम्हारा अन्ना के मुंह में क्या नहीं आया, उदास नहीं आया था। बोले यीशु मसीह के नाम से। आपके मुंह में से हर किसी के मुंह से खुदा क्या करने जा रहा, उदास की बातों को दूर करने जा रहा है। दोबारा अन्ना ने क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बाजू वाले के सामने ऐसा दिखाई है। खुदा आपको आशीष करे। दूसरा एक और नदियों के बारे में पवित्र आत्मा बताया। योना 7वां अध्याय 38 पढ़ेंगे। योना 7 का 38, 38 7 का 7, जॉन 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बहा निकलेंगी, बहा निकलेंगी। बोले यीशु मसीह की। दूसरा, परमेश्वर आपके अंदर एक और नदी बहाने दे रहा है। कौन सा नदी आपके अंदर बहाने दे रहा है? जीवन जल की नदी आपके अंदर बहने जा रहा है। बोले यीशु मसीह की। दूसरा, हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा इस वचन के अनुसार बातें करता है। हमारे हर एक के अंदर जितने भी लोग खुदा को मानते, प्रभु को मानते, आज आराधना करते, प्रभु पर विश्वास करते, विश्वास करने वाले तमाम लोगों के अंदर ऐसा है दूसरा एक और नदी बहाने दे रहा है। वो कौन सा नदी है? जीवन जल का नदी आपके अंदर से बहने जा रहा है। अंग्रेज बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, लिविंग वाटर करके लिखा। क्या है? लिविंग वाटर, मतलब हमें जीवन देने वाला एक है जल। वो नदी बनकर हमारे अंदर से निकलेगा। परमेश्वर की महिमा हो। वो नदी आपके अंदर से बहने जा रहा है। जीवन जल किस चीज को दर्शाती है? पवित्र आत्मा को दर्शाती है। किस चीज को दर्शाती है? पवित्र आत्मा को दर्शाती है। जीवन जल मतलब योना 4 में लिखा हुआ, एक सामरी स्त्री वो पानी भरने के लिए कुआं के पास गई। वहां पर यीशु मसीह था। यीशु मसीह पानी पीने के लिए प्यासा था, वहां पर बैठे हुए थे। जो स्त्री वहां पर पानी भरने के लिए मटका लेकर आए थे, उससे प्रभु यीशु मसीह बातें करने लगा, मुझे पानी पिला। मुझे क्या कर? पानी पिला। तुरंत वो पहचान लिया, ये कौन है? यीशु मसीह यहूदी है। यीशु मसीह कौन है? यहूदी करके उसको पता चल गया। उसके शक्ल में पता चल गया, उसके कपड़ा के वो रंग रूप में पता चल गया ये कौन है। उन दिनों में यहूदी लोग सामरी लोगों से क्या नहीं करते थे? बातें नहीं करते थे। इसलिए तुरंत पहला बात यही बोली है, अब यहूदी होकर मेरे से कैसे पानी मांग रहे? प्रभु आगे बात को बदल के बढ़ा रहा है। इस पानी पीने वालों को क्या बनेगा? दोबारा प्यास लगेगा। वो समझकर आगे बातें कर रही है स्त्री, प्रभु जी आपके पास तो बर्तन नहीं, कहां से पानी उठाकर मुझे पिलाओ। प्रभु ने बोला, जिस पानी मैं पिलाता हूं उस पानी पीने वालों को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। ऐसे बातें करते करते आखिर में प्रभु ने बोला था, तो जाकर अपने पति को यहाँ ले आओ। उसने बोला है मेरे पास है पति। प्रभु आगे बोल रहा है, आप सही बोला। अब जो आपके पास है वो भी आपका पति नहीं, आपके पास 5 पुरुष थे। कितने पुरुष थे? जीवन जल का नदी, पवित्र आत्मा का नदी आपके अंदर से बहना शुरू होगा। प्रभु कहता है, उससे मेरा जी कैसा बन जाता है? प्रसन्न हो जाता है। बोले यीशु मसीह की। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से जीवन जल का नदी किसके अंदर से बह निकलेगा? विश्वास करने वाले तमाम लोगों के अंदर से जीवन जल, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा का नदी, आपके ऊपर आएगा, आपका अंदर से बह निकलेगा। वो व्यक्ति ऐसा खास व्यक्ति बन जाता है, खुदा उसको संभालता है। दूसरा हमने देखा, खुदा उसको अपने लिए चुन लेता है और खुदा के सामने वो कैसा बन जाता है? यीशु मसीह कहता है, ये मेरा जी के साथ कैसा है? प्रसन्न हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। इसका मतलब अब प्रभु के सामने कौन बनेगा? लाडला। क्या बनेगा? लाडला। किसको लाडला कहते हैं? जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, घर में जो सबसे छोटा बच्चा, जो बड़े गोल मोल होता है, जो अच्छे से सुंदर होता है, हमेशा हंसने वाले बच्चे होता है ना, उसी के साथ माँ बाप क्या करता है? ऐसा प्यार करता है, वो लाडला बन जाता है। क्या बन जाता है? लाडला बन जाता है।
प्रभु ऐसा कहता, तू मेरे सामने मेरा कौन बनेगा? मेरा लाडला बनेगा, मेरा जी तुझसे क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। बोले यीशु मसीह की। किसके साथ प्रभु का जी प्रसन्न हो जाता है? जिसके अंदर से जीवन जल का नदी बह निकलेगा ना, उसी के साथ प्रभु का जी कैसे हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं ऐसा प्रभु मेरे साथ बन जाए? कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरे साथ ऐसा बन जाए, प्रभु का जी मेरे साथ प्रसन्न हो जाए। प्रभु कहता है जिसके अंदर से पवित्र आत्मा का नदी बह निकलेगा ना, खुदा उसको हर बातों में संभालेगा, हर एक बातों में संभालेगा। हर एक समस्या, हर एक बुराइयां, हर एक घटना, संसार में आने वाले शैतान के हर एक कार्य, सांप के बिच्छुओं के जितने भी कार्य हैं, हर एक कार्यों के बीच में खुदा उस व्यक्ति का हमेशा 24 घंटा क्या करेगा? संभालता रहेगा। हर जगह में संभालेगा, हर बातों में संभालेगा। कार्य एक बात के लिए, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकल रहा है? जीवन जल का नदी उसके अंदर से बह निकल रहा है। इसलिए खुदा उसको क्या करता है? संभालता रहेगा। कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? छू नहीं सकता। वो कहता है मेरे आंखों की पुतली की तरह मैं अपने, जिसके अंदर से मेरे जीवन जल की नदी बह निकलेगा, मैं उसी प्रकार क्या करता रहूंगा? संभालता रहूंगा। वो मेरे हाथों से कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता? छीन नहीं सकता। बोले यीशु मसीह की। जितने भी शैतान के कार्य है, जितने भी शत्रुओं की बात आपके खिलाफ में कार्य करे, आज पवित्र आत्मा कहता केवल आपके अंदर से जीवन जल का नदी बह निकलेगा। तो हिम्मत रखना, किसी भी बातों के लिए किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी शैतान के कार्य के लिए डर नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे संभालेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। तो यीशु मसीह पर विश्वास करना, क्या करना? हर बातों के बीच में क्या करना? यीशु मसीह पर जितना विश्वास करोगे, यीशु मसीह, प्रभु यीशु, हर बातों के बीच में क्या करना? बच्चे किसके नाम लेके बुलाते रहेंगे? किसके नाम लेके बुलाते रहेंगे? क्यों बुलाते रहते हैं? क्योंकि उनको जरूरत है। हर बातों में मम्मी पापा, मम्मी पापा, जितने बार बुलाते रहेंगे ना, उसको क्या होगा? असली मिलेगा। जो भी मिलता रहेगा, जो भी रक्षा करना, जो भी करते रहेंगे, उसके साथ होता रहेगा। हालेलुया। इसी प्रकार है यीशु मसीह करके हर बातों के बीच में क्या करना? विश्वास करना। उस बातों के बीच में कभी भी क्या नहीं करना? हमारे अनुभव की, हमारे जो भी बातें है, बुद्धि की बात जो भी है, उसको क्या नहीं करना? बीच में लाना नहीं है। बीच में क्या नहीं करना? लाना नहीं है। केवल यीशु मसीह पर क्या करना? दाऊद कहता है, ध्यान से सुनिए जी, दाऊद इतना बड़ा राजा बन गया। दाऊद कितना बड़ा राजा बन गया? पूरे इस्राएल का राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी बाइबल बताती है, युद्ध में जाना तो पहले क्या करता था? जाकर घुटने टेक कर क्या करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हे खुदा, मैं इस युद्ध में जाने से मुझे जय मिलेगा या क्या नहीं? हर बातों को लेकर क्या कर रहा? परमेश्वर से प्रार्थना करके विश्वास कर रहा। जैसे प्रभु कहेगा विश्वास करता था। हालेलुया। हर बातों में दाऊद यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर आगे रखकर विश्वास करके चलने के कारण खुदा ने उसको क्या दिया था? जय दिया था। हालेलुया। तो यीशु मसीह पर हमेशा क्या करना? विश्वास करना। हर बातों के लिए क्या करना? होगा नहीं होगा, इस बात को क्या नहीं करना? बीच में नहीं लाना है। हालेलुया। आपका और मेरा काम क्या है? केवल विश्वास करना। केवल क्या करना? विश्वास करना। विश्वास करना हमारा काम। उसको पूरा करना किसके काम है? खुदा के काम है। हालेलुया। केवल विश्वास करने से परमेश्वर क्या करेगा? आपके अंदर से वो नदियों को क्या करेगा? जीवन जल की नदी आपके अंदर से क्या होगा? वह निकलेगा।
जिनके अंदर से बहन निकलेगा उसके बारे में ही अभी यशायाह का 42 का पहला वचन में बताया था। उस व्यक्ति को संभालेगा, उस व्यक्ति को अपने काम के लिए चुनेगा, उस व्यक्ति के साथ यीशु मसीह का जय प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा, खुदा में आशीष करे। तो इसलिए हमेशा क्या करो, संदेह ना करो। क्या ना करो, संदेह करने वाले के अंदर से कभी भी जीवन जल का नदी क्या नहीं होगा, नहीं बहेगा, आएगा नहीं है, सूखा बने ही रहेगा। समझ रहे, कभी भी संदेह गए, हमेशा क्या करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये विश्वास करना, विश्वास करने वालों के अंदर से नदी बहेगा। ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा। तीसरा कौन सा नदी हमारे अंदर से बह निकलेगा? संगाई की नदी आपके अंदर से बह निकालेगा परमेश्वर। जितने भी लोग हैं अपनी तकलीफ बीमारी की वजह से ज्यादा कष्ट उठा रहे, काफी दिनों से, काफी समय से, लंबे समय से जो लोग हैं अपने शरीर की दुर्बलता की वजह से, अपने शरीर के तकलीफ बीमारी की वजह से बहुत उदास हो गए, आप चिंतित हो गए, परमेश्वर का रूह आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर इस महीना में, इस हफ्ते के अंदर ही अंदर है वो नदी, जो चंगाई की नदी खुदा आपके पास बहाने दे रहा है। वो नदी आपके पास क्या लेकर आने जा रहा है? चंगाई को आपके जीवन में लेकर आने जा रहा है। विश्वास करने वालों के हर एक के जीवन में वो नदी काम करने जा रहा है। हर प्रकार की जितने भी दुर्बलता की आत्मा क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज कहता भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर आपके जीवन में उस नदी को बहाने जा रहा है। वो नदी आपके पास आएगा, चंगाई को दे देगा। खुदा आपके जीवन में से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे शारीरिक चाहे आत्मिक, जितने भी बीमारी आपको तंग करता है, यीशु मसीह के नाम से आज कहता हूं हर प्रकार की बीमारियां आज यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह सूली पर कोड़े खाने से, अपने जान को कुर्बान होने देने की वजह से वो नदी आपके पास आज आने वाला है। चाहे इस आवाज को सुनने वाले हर किसी के जीवन में, जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी के रूप में कहता हूँ, आप विश्वास कीजिए, आपके शरीर में से हर प्रकार की बीमारियां आज खुदा आपके जीवन में, आपके घर में एक खास नदी, चंगाई को देने वाली नदी आपके घर में आने वाला है। भविष्यवाणी के बाद इसको ग्रहण कीजिए। हर प्रकार के जो भी कर्चा है बीमारी के पीछे, हर प्रकार के जो भी कर्चा यीशु मसीह के नाम से खुदा बंद करने जा रहा है। आप दरवाजा, जितने डॉक्टरों की, जितने भी हॉस्पिटलों की दरवाजा खटखटा यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता, वो सारे के सारे खुदा बंद करने जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू एक नदियों के रूप में, चंगाई की नदियों के रूप में आपके जीवन में उतर आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह करना। कितनों के जीवन में चंगाई की जरूरत, हाथ उठाए। हालेलुया, अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं, ये खत्म नहीं हुआ, प्रचार खत्म नहीं हुआ, अभी केवल आपके लिए अभी खासतौर से दुआ कर रहा हूं। जितनों के शरीर में बार बार बीमारियां तंग करती है, तकलीफ तंग करती है, चाहे शरीर चाहे माइंड का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, प्रार्थना करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के कोड़े गाने से वो नदी आपके अंदर आने जा रहा है। वो चंगाई की नदी आपके अंदर आने वाला है, वो नदी आपके अंदर आने वाला है। वो जितने भी दुर्बलता की आत्मा आपको तंग करती है, अब यीशु मसीह के लोग के जरिए है आज खुदा चमत्कार करने जा रहा है। वो चंगाई की नदी आपके घर में आज ही हमें प्रवेश होने जा रहा है। वो नदी आपके अंदर, आपके घर के अंदर प्रवेश होने जा रहा है। वो रिवाला दरस यीशु के नाम से कहता हूं, प्रभु जी, जितनों के शरीर में दुर्बलता की आत्मा काम करती है, यीशु मसीह के नाम से खुदा होना इस वचन का अनुसार चंगाई की नदी हर बच्चों के जीवन में पहुंच न पाए, हर घरों में पहुंच न पाए। जितने भी दुर्बलता की आत्मा उस घर में कार्य करता है, यीशु मसीह के नाम से आज उसको रद्द कर देता है। यीशु मसीह के नाम से आज हर किसी के जीवन में चंगाई की नदी कार्य करे। बीमारियों का प्रभु जी सारा जड़ यीशु के नाम से वो नदी जाकर खत्म कर दे। यीशु के नाम से दवाई के खर्चा जो हर महीना होते रहते थे, जितने भी लोग खर्च कर करके थक गए, खुदा आज यीशु मसीह के नाम से उनके थके हुए हालात यीशु मसीह के नाम से कहता बदल जा रहा है। यीशु के नाम से दया कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए।
स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो रहा है। हर प्रकार की प्रभु का आत्मा कह रहा है, कोई सिर दर्द के वजह से काफी परेशान हो चुका है, पवित्र आत्मा कहता है यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा कहता है आज आपके हमें सिर दर्द जो भी यीशु मसीह के नाम से खुदावंत कहता है इस वचन के अनुसार कई दिनों से कई सालों के जो सिर दर्द है आज यीशु मसीह के घोड़े करने से सारे के सारे आपके अंदर से निकल जा रहे यीशु के नाम से। अनुग्रह कर रहा परमेश्वर, अनुग्रह कर रहा आपके जीवन में नया चंगाई मिल रहा, आपके जीवन में नया चंगाई मिल रहा यीशु के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें यीशु के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। इस वचन में हम देखते हैं तीसरा परमेश्वर हमारे अंदर से कौन सा नदी को बहा देता है, चंगाई की नदी। कौन सा नदी है? चंगाई की नदी हमारे अंदर से बह निकलेगा। हालेलुया। सीक्रेट है, ध्यान से सुनिए, वो नदी आपके अंदर हमेशा काम करने के लिए, चंगाई की नदी आपके अंदर बहने के लिए क्या करना है? क्या करना है? क्या बातें करना है? क्या करना है? आपस में बातें करने से वो नदी बह निकलेगा। ठीक है, चंगाई की नदी हमारे अंदर है, आने के लिए, काम करने के लिए क्या करना है? उस वचन में, उस अध्याय के शुरुआत में देखते हैं किसी एक पुरुष को स्वर्गदूत क्या किया, उसको हाथ पकड़ के क्या कर रहा, समुद्र की ओर क्या कर रहा, लेके जा रहा। कहाँ लेके जा रहा? सारे बोले कहाँ लेके जा रहा? समुद्र की ओर लेके जा रहा। समुद्र की ओर लेके जाके वहां पर क्या कर रहा? 1000 फुट क्या कर रहा? नाप रहा। क्या कर रहा? किनारे में से कितने फुट? 1000 फुट नाप के उसको क्या कर रहा? हाथ पकड़ के लेके जा रहा। कहाँ लेके जा रहा? सारे बोले कहाँ लेके जा रहा? समुद्र में लेके जा रहा। जब समुद्र में 1000 फुट नाप के लेके गया तब पानी उस पुरुष तक, बोले कहाँ तक है? बोले सारे ढकनों तक, ऐसा बोले ढकनों तक। आगे वो स्वर्गदूत 1000 फुट नाप कर क्या कर रहा? 1000 फुट और क्या कर रहा? आगे लेके चल रहा। तब पानी उस पुरुष के कहां तक आया? कहां तक है? बोले घुटनों तक। ठीक है, वेरी गुड। आगे वो स्वर्गदूत क्या कर रहा? 1000 फुट नाप कर क्या कर रहा? और आगे बढ़ा रहा। तब पानी उस पुरुष के कहां तक आया? बोले कमर तक। वेरी गुड, अच्छे बच्चे। आगे वो स्वर्गदूत क्या कर रहा? 1000 फुट नाप कर समुद्र में आगे बढ़ा के लेके चल रहा है। तब पानी उस पुरुष के कहां तक आया? अजय, कहां तक आया? कहां तक आया? कहां तक आया? शोल्डर तक आया। कहां तक आया? यहां तक आ गया। आगे वो नाप के लेके चल रहा था, पानी उसके ऊपर था। पानी कहां था? ऐसा स्वर्गदूत है क्या कर रहा? उस पुरुष को क्या कर रहा? एक अनुभव दे रहा। क्या दे रहा? वो अनुभव पार करने के बाद ही वो चंगाई की नदियां जहां जहां बह निकलेगा ना वहां पर चंगाई आता। अभी ध्यान से सुनिए, मैं समझाता हूं। कुछ लोगों का अनुभव कहां तक होता है? टकनों तक। कुछ लोगों का अनुभव कहां तक है? कुछ लोग समुद्र के किनारे में खड़े होकर क्या करते रहेंगे? बच्चे लोग क्या करेंगे? खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खेलते। कुछ लोग क्या करेंगे? टकनों लेवल तक जाएंगे, खेलेंगे समुद्र में। कुछ लोग क्या करेंगे? घुटनों तक पानी में जाएंगे, वहां पर जाकर घुटनों तक जहां पानी होता है वहां तक खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे? जहां पानी कमर तक होता है ना वहां तक कुछ लोग जाकर क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा, मजा आ रहा। कुछ लोग क्या करेंगे? जो अच्छे तैरने वाले होते हैं ना वो कहां तक जाएंगे? पानी यहाँ तक आने तक क्या करेंगे? मजा लेंगे। अरे अरे बढ़िया 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 बढ़िया, समझ रहे? इसी प्रकार है कलीसिया के अंदर के लोगों के अंदर भी इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के अनुभव। कुछ लोग क्या करते हैं? समुद्र के किनारे में खड़े होकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आगे बढ़ते नहीं। आगे क्या करते नहीं? समुद्र के किनारे में उनका अनुभव। समझ रहे? कुछ लोगों का अनुभव कहां तक है? घुटनों तक, घुटनों तक, घुटनों। कुछ लोगों का अनुभव
कमर तक, कुछ लोगों का अनुभव है पानी चंगाई की नदी तब आपके जीवन में काम करेगा जिसके अनुभव है यहाँ तक होता है उसके जीवन में चंगाई की नदियां बह निकलेगा। बोलो यीशु मसीह की। अकड़ों तक जिसका अनुभव होता है उसके जीवन में नहीं होता है, घुटनों तक जिसका अनुभव होता है उसके जीवन में चंगाई की नदी नहीं बहेगा। जिसके अनुभव कमर तक होते हैं उसके जीवन में चंगाई की नदी नहीं बहेगा। जो ऊपर तक है उस अनुभव को लेना चाहता है ना उसके जीवन में चंगाई की नदी बह निकलेगा। हम में से होता है तो क्या है, घुटनों तक है। हमारा अनुभव कहाँ तक है? संडे 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 दिन में कहाँ जाऊं, घुटनों तक अनुभव कहाँ तक है? संडे संडे संडे। मंडे के बाद कहाँ जाऊं, मेरा खुदा कोई संबंध नहीं। मंडे के बाद मेरा खुदा कहाँ मेरे को मालूम नहीं। इसके बाद अगला संडे 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 संडे, घुटनों तक। समझ रहे? कुछ लोग का घुटनों तक, किसी किसी का अनुभव कहाँ तक होता है? जब जरूरत पड़ेगा घुटनों तक, जब जरूरत पड़ेगा घुटनों तक अनुभव। जब जरूरत खत्म होगा ना बस। कुछ लोगों का अनुभव कमर तक। कहाँ तक है? थोड़ा बहुत विश्वास में प्रार्थना करेंगे 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 करेंगे, जब तक परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलेगा ना, अरे कमर तक रहा, इसके ऊपर ना क्या क्या ना हो, पढ़ना नहीं, क्योंकि अब तक क्या नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा। कमर तक ठीक है, हम आगे क्या ना हो ना। कुछ लोग, कुछ झुंड के लोग होते हैं, वो ऐसा लोग है, चाहे उत्तर आए, चाहे मेरे जीवन बदले ना बदले, कुछ निशान मिले ना मिले, मेरा अनुभव है पूरा पूरा डूबना है। मेरा अनुभव क्या होना, पूरा पूरा मैं खुदा के लिए जीना, खुदा के लिए मरना, खुदा के लिए है। चाहे मिले ना मिले, मुझे खुदा चाहिए। जो ऐसा जी रहा ना, खुदा उसके पास उस चंगाई की नदियां क्या करेगा, बहाएगा। ये गीत होता है ना, नहीं वो गीत मिले ना मिले, ऐसा गीत है, तेरी आराधना करूंगा करके गीत होता। हमारे जिंदगी ऐसा होना, हमारे जिंदगी शत्रक मेशक अबेदनगो की तरह होना है। शत्रक मेशक अबेदनगो के अनुभव ऐसा है, टकड़ों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं। शत्रक मेशक अबेदनगो का जिंदगी कैसा है, चाहे छुड़ाए चाहे ना छुड़ाए, हम डूबना चाहते हैं। हम क्या होना चाहते हैं? डूबना चाहते हैं, क्योंकि डूबने से मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसा जिंदगी हम जीना, ऐसा लेवल तक पहुंचना। कहां तक पहुंचना? ऐसा लेवल तक हम पहुंचना। प्रभु के लोग है, उस लेवल तक आना है। टकनों तक लेवल में नहीं होना है, घुटने के लेवल तक झुकना रुकना नहीं, कमर के लेवल अनुभव तक हम ऐसा नहीं रहना है। पूरा पूरा डूबने तक आना चाहिए, उस लेवल तक बढ़ना है। जिसके जिंदगी ऐसा बढ़ने का सोच होता है ना, आज यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, उस चंगाई जो नदियां हैं आपके करीब आने जा रहा है। चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। दोबारा वो बीमारियों को देखने के बाद नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें आशीष करेगा। नदियां बहा देता है। निर्जल देश में परमेश्वर क्या करेगा? जहाँ कोई उम्मीद नहीं रख सकते, जहाँ कुछ निशान नहीं दिखता है, उस दशा को निर्जल कहते हैं। उस दशा के जैसा जिसके जिंदगी में, जिसका अंदर सूखापन आ गया, शांति नहीं है, कुछ पवित्र आत्मा कहता है। कुछ लोग सही से खा नहीं पा रहे होते, कुछ लोग सो नहीं पा रहे होते, शांति नहीं होने की वजह से, शांति नहीं होने की वजह से। आज खुदावंद कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, आपका अंदर है शांति की नदियां बहने वाला है। आंखें बंद करेंगे, शायद काफी टाइम से, काफी दिनों से आपके मन में शांति नहीं हो सकता है। परमेश्वर आपका अंदर शांति देने जा रहा है। खुदा आपका अंदर शांति देने जा रहा है।
आपके अंदर की जो भी सूखापन आपके अंदर है, हालेलुया, आपके अंदर की जो जिन बातों की दुखों की वजह से सूखापन आपके अंदर आ गया, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, खाने की मन नहीं करता है, सोने की मन नहीं करता, सोने के लिए जब वे लेटते हैं नींद नहीं आता है, वही दुखों की बात को लेकर सोचते रहते हैं, चिंता की बात को लेकर सोचते रहते हैं। जो अनुभव अय्यूब का था वो अनुभव हमारा भी बन जाता है। अय्यूब की तरह हम भी बोलते हैं, मेरे दुखों को कोई तोलेगा तो तोल नहीं पाएगा, वो समुद्र के रेत के समान है, अनगिनत है, मेरा दुख अनगिनत है, मन में शांति नहीं है क्या? जितनों के साथ खुदा ने बातचीत किया, आज प्रभु का आत्मा कहता आपका अंदर है, शांति की नदियां बहने वाला है, हर प्रकार की दुखों का अंत खत्म होने वाला है, दुखों का अंत परमेश्वर देने जा रहा है। विश्वास रखिए, आज खुदा आपके मन में, घर में वो शांति की नदी आने जा रहा है, वो नदी आपका अंदर बहने वाला है। दूसरा हमने सुना है, जीवन जल की नदियां बह निकलेगा। हमेशा यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, संदेह ना करो। विश्वास करने वालों के अंदर वो पवित्र आत्मा आता है, वो नदी बहता है आपके अंदर, जीवन जल की नदी बहता है। क्यों बहना? क्यों वो जीवन जल की नदी बहना? क्योंकि हमने सुना यशायाह 42 का पहला वचन में हमने सुना है, जिसके अंदर से जीवन जल की नदी बहेगा ना, उस व्यक्ति को खुदा संभालता है, उस व्यक्ति को खुदा चुन लेता है, उस व्यक्ति के साथ प्रभु का जी प्रसन्न हो जाता है। तीसरा हमारा अंदर, हमारे पास चंगाई की नदियां बहेगा। आपके पास चंगाई की नदी परमेश्वर भेजने दे। जो बीमारियां दवाई खा के तक गए क्या, उस बीमारी के वजह से क्या दुखित हो गए क्या, उस बीमारी की वजह से बाहर जा नहीं पा रहे क्या है, कुछ काम भी कर नहीं पा रहे क्या, कोई अपने शरीर के बीमारी की वजह से काम भी सही से नहीं कर पा रहे। पवित्र आत्मा आपके अंदर की बातों को समझकर बातें कर रहा है। मेरे प्यारे बेटा बेटी, आप अपनी दुर्बलता की वजह से आप अपने घर के काम, बाहर का काम सही से कर नहीं पा रहे, करके मैंने जाना है। बाइबल में देखते हैं 12 साल से जो एक रोगी है, एक स्त्री थी, वो खुदा के यीशु मसीह के करीब आई थी, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ था। यीशु मसीह के अंदर जो नदी था, चंगाई की जो नदी था, उस स्त्री के अंदर बहने के लिए, जैसा उसके अंदर गए वो स्त्री ठीक हो गई। आज उस चंगाई की नदी आपके अंदर प्रभु आने देगा, वो नदी आपके पास आने जा रहा है, आपके शरीर की दुर्बलता सारे खत्म होने जा रहा है। उस विश्वास के साथ घर लौट के जाए, खुदा आपको दया करने जा रहा है। इस वचन को हमें लेकर, हालेलुया, खुदा को धन्यवाद दीजिए, हाथों को उठाते हुए, हालेलुया।